या उसके आसपास गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो भी जनपद हैं वहां पे आर्सेनिक फ्लोराइड की समस्या होगी, उस समस्या पर करते हुए उसका सर्वे का कार्य प्रारंभ करने और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा कार्य है ये। जो परियोजनाएं पहले से ही विभिन्न शासन की योजनाओं से बनी हैं, चाहे वह केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग स्कीम के अंतर्गत बनी हैं या बन रही हैं, उनकी गुणवत्ता का ध्यान हम रखें और समय से उसको पूरा करें। और जिस उद्देश्य से योजनाएं बनी हैं उस उद्देश्य की पूर्ति वहां पर दिखाई भी दे, या इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जनपद स्तर पर अमृत योजना से संबंधित या स्मार्ट सिटी से संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं उस पर निर्णय लेने में अभी भी काफी समय लग रहा है। वर्षों से मामले चल रहे हैं। अब JNNURM की परियोजना 2007-8 में प्रारंभ हुई थी और आप सोचिए उसकी योजनाएं अभी भी 12-13 वर्षों के बाद भी अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। ये अच्छे शासन की निशानी नहीं है और ये ढेर सारे प्रश्न इस पर प्रशासनिक मशीनरी पर खर्च इसीलिए खड़े होते हैं। हम चाहेंगे कि इसको देखें। यूरिया या DAP की जो अभी कृत्रिम अभाव पैदा हुआ था जनपद स्तर पर, हमें ध्यान देना होगा। कालाबाजारी को हर हाल में रोकना होगा। जो भी लोग इस प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कोविड-19 के प्रारंभ होने के साथ ही हर एक जनपद में हर उस जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। महीने में 2-2 बार हो रहा है। एक बार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रूटीन का खाद्यान्न वितरित होता है वह है, और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत है। हम इस बात को देखें कि पूरी पारदर्शी तरीके से ये खाद्यान्न वितरित हो। कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जहां पर उसे ये कहने की आवश्यकता पड़े कि उसके पास उसे खाद्यान्न नहीं मिला है। ये कहीं भी कोई शिकायत की नौबत नहीं आनी चाहिए। PM पैकेज में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक बड़ी राशि खर्च होनी है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अगर इस कमिश्नरी को हम देखेंगे तो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। अगर विकासखंड स्तर पर गोदाम बन जाएं, स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, कोल्ड स्टोरेज बन जाए, तो किसान को अपनी उपज को वहां पे स्टोर करने की एक सुविधा उपलब्ध हो सकती है और मार्केट के अनुसार उसे दाम भी किसान को मिलेगा। कई गुना दाम उसे मिल सकता है, उसका मुनाफा होगा और लाभकारी जब किसान होगा तो स्वाभाविक रूप से खेती से पलायन नहीं करेगा। जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके जनपद स्तर पर, विकासखंड स्तर पर जहां FPOs का गठन होना है, जहां पे कोल्ड स्टोरेज बनने हैं, जहां पे बड़े स्टोरेज क्षमता के गोदाम बनने हैं, इन भंडारण क्षमता को विस्तार करने की कार्रवाई हमें प्रारंभ करनी चाहिए और इसमें लोग रुचि ले सकें। इसके बारे में प्रशिक्षण की जो कार्रवाई होनी है, इस कार्य को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। विकास कार्यों को कोई भी हम आगे बढ़ाएं, टेंडरिंग का ध्यान रखें और पूरी पारदर्शी तरीके से इसकी समीक्षा हो जनपद स्तर पर भी। किसी भी प्रकार से विकास की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोई भी शिकायत शासन स्तर पर ना आए, जनपद स्तर पर हम उसका समाधान करें। तहसील दिवस और थाना दिवस की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। हम पिछले 6 महीने से सब बाधित है। एक सामान्य नागरिक परेशान है। बहुत सारे जगहों पर जहां पर थोड़ी लापरवाही हुई वहां पर हिंसक वारदातें हुई हैं या हो रही हैं। हम इसको रोक सकते हैं। हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और प्रयास होना चाहिए कि जहां पे विवाद हो वहां पे पहले ही पाबंदी की कार्रवाई को हम पहले से प्रारंभ कर लें। विभागीय कार्यों की समीक्षा इस समय समय पर हो। राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में खुलना है, बहुत पहले कहा गया था। लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी तक वहां पे
50 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यों को भी तेजी लाने के लिए कहा गया था। अभी जमीन संबंधी कुछ विवाद स्थानीय स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तक जोड़ने के लिए भी कहा गया था, उसका सर्वे का कार्य भी, अलाइनमेंट क्या होगा ये तय करते हुए हम समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। पंचायत भवनों के बारे में देखिए, आजमगढ़ में 405 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पे पंचायत भवन की अभी यानी कहां पे बनने हैं वहां पर अभी भूमि का चयन नहीं हो पाया है। बलिया में 177 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर पंचायत भवन बनने हैं, लेकिन अभी तक उसका भूमि का चयन नहीं हो पाया है। मऊ में 96 ऐसे मामले हैं। जिलाधिकारियों के स्तर पर भी मामले लंबित हैं। बलिया में 252, मऊ में 168 और आजमगढ़ में 148 ये मामले जिलाधिकारियों के स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं। इसको हमें समय से कार्य करना चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो अपूर्ण पड़ी हुई है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर का उच्चीकरण, यह भी अपूर्ण पड़ा हुआ है। हमें जनपद स्तर पर जाकर के उसकी समीक्षा करनी चाहिए। या भवन बना हुआ है, उसको हैंडओवर होने में क्या समस्या है? अगर कार्य पूर्ण हो चुका है, पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा हुआ है, तो उसे हैंडओवर करके फिर वहां पर शासन से मैन पावर उपलब्ध करा करके उसका संचालन करवाना चाहिए। जहां पे कार्यदायी संस्था की गलती से कार्य नहीं हो पाया, वहां पे जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। ऐसे ही जो महान साहित्यकार हैं अयोध्या सिंह हरिओत, जो कला केंद्र है आजमगढ़ का, यह भी अभी अपूर्ण पड़ा हुआ है। समय से इसको पहले बना के तैयार करिए। उपयोग कैसे होना है यह स्थानीय स्तर पर तय हो जाएगा, लेकिन कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने चाहिए। जनपद मऊ और जनपद बलिया में विभिन्न जो यानी पिछले 7-8 वर्षों से विकास की योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। ये कार्य समय पे आगे बढ़ जाएगी तो जनता को काफी सहूलियत इससे होगी। जनप्रतिनिधियों के साथ एक बेहतर संवाद बनाएं और समस्याओं के समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। समस्याओं को लटकाने की आदत बंद करनी चाहिए। समयबद्ध ढंग से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, राजस्व के बारे में भी, राजस्व प्राप्ति जनपद स्तर पर काफी कम हुआ है। अगर हम देखेंगे कि राज्य के स्तर पर देखेंगे तो हम लोग विगत वर्ष के समकक्ष आ चुके हैं, उससे आगे हमारा राजस्व चल रहा है, लेकिन जनपदों में किसी भी मद में राजस्व की वृद्धि नहीं हो पाई है। समय पे निर्णय न लेने के कारण और शासन की मंशा के अनुरूप समय समय पर समीक्षा न किए जाने के परिणाम स्वरूप ये चीजें सामने आई हैं। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो जनपद स्तर पर हैं, जनपद स्तर पर उनकी समस्या का मार्ग निकाला जाना चाहिए। जो शासन स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, शासन स्तर पर उनका तत्काल समाधान करते हुए, जहां पे धनराशि अवमुक्त होनी है उन कार्यों के लिए धनराशि अवमुक्त करते हुए हम समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लें। मुझे प्रसन्नता है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने और प्रभारी हमारे मंत्रीगण भी आज की समीक्षा बैठक में मौजूद रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जनपद के जिन जनपदों के प्रभारी मंत्रीगण हैं, वे मंत्रीगण संबंधित जनपदों में जाकर के जब समीक्षा लेते हैं तो लंबित परियोजनाओं की समीक्षा जरूर करें और आवश्यकता पड़ती है तो भौतिक सत्यापन करते हुए उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके, जिससे वह जनता के लिए उपयोगी बन सकें, इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार फिर से सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रशासन से, खासतौर पर आजमगढ़ को छोड़ें तो बलिया ने काफी अच्छी अपनी कोविड-19 पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है, क्योंकि हम लोग काफी आशंकित थे बलिया से। मऊ भी ठीक दिशा में चल रहा है, लेकिन बलिया का जो रेट है वह एवरेज स्टेट के एवरेज से ज्यादा है। इसलिए इस बात को देखेंगे, डेथ रेट कंट्रोल करिए, जबकि आपके पास लेवल 3 का मेडिकल कॉलेज पहले से वहां मौजूद है बलिया आपके आजमगढ़ में।
बलिया और मऊ के पास लेवल 1 के हॉस्पिटल थे, इन्होंने अपग्रेड करके लेवल 2 के बनाए हैं। उसके बाद भी इन्होंने रिजल्ट को ठीक करने का प्रयास किया है। हर जनपद में लेवल 2 के हॉस्पिटल हों और अच्छे एक्सपर्ट हों, वहां पर हम लोग लगाएं, पूरी मैन पावर का उपयोग करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और डेथ रेट को जितना अधिक कंट्रोल कर लेंगे हम लोग कोविड-19 के दिश से, वो हम करें। कोविड-19 का खतरा टला नहीं है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के बारे में जागरूक करना पड़ेगा। व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को बार बार इस दिशा में वे मास्क लगाएं, एक जगह में भीड़ इकट्ठी न होने पाए, इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। साथ साथ जगह जगह इससे संबंधित जागरूकता के कार्यक्रम चलाने के लिए या होर्डिंग बैनर के माध्यम से लोगों को अवगत कराने के लिए स्थानीय स्तर पर जो एफएम रेडियो या अन्य जो भी इस प्रकार के माध्यम है उसका भी उपयोग करते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। जब तक कोई वैक्सीन आपके जनपद में नहीं पहुंच जाती है और जब तक वहां पर वैक्सीन का उपयोग हम प्रारंभ नहीं कर देते हैं, तब तक ये चैलेंज निरंतर बना रहेगा। हम इस बात को ध्यान में रखें और हर हाल में इस बीमारी को भी हमें नियंत्रित करना है। विकास के कार्यक्रमों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। शासन स्तर पर जिन भी विभागों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव लंबित होंगे, उसे तत्काल आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। जहां पे सड़क से संबंधित मामले या बिजली से संबंधित मामले आए हैं या अन्य सभी नगर विकास से संबंधित मामले आए हैं, इन सभी पे निर्णय लेते हुए हम इसको त्वरित गति से आगे बढ़ा दें, यही मुझे कहना था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।